पर धूप की तेज किरणें सड़क पर पड़ रही थीं। गर्मी का प्रकोप पूरे शहर में छाया हुआ था। लोग घरों में दुबके हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस गर्मी से बेफिक्र थे। उनमें से एक थे रामू। रामू की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जो सड़क के किनारे लगी हुई थी। उसकी दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए उसकी दुकान पर आते थे। रामू की चाय इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने के लिए आते थे। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी रामू की दुकान पर आया। उसका नाम था श्यामलाल। और श्यामलाल काका, कैसी हो आप? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। मैं भी अच्छा हूँ काका। और क्या बात है काका, आपकी लिखी हुई किताब पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। कहाँ से लाते हैं ऐसी सोच, कहानियाँ, कविताएं आप? लेकिन क्या मतलब है रामू? मेरी लिखी हुई किताब ना किसी को अच्छी लगती है, ना ही इतनी कमाई होती है, कोई मतलब नहीं है। काका, आप निराश मत होइए। आपकी कविताएं इतनी अच्छी होती हैं कि मुझे पढ़कर ही आनंद आता है। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद रामू, मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा। चलो मैं अब चलता हूँ। हाँ काका। इतना सा कहकर श्यामलाल काका चल देते हैं। श्यामलाल ने रामू की बातों से प्रोत्साहित होकर अपनी किताबें लिखना जारी रखा। कुछ समय बाद उनकी एक किताब बहुत ही लोकप्रिय हो गई। लोग उनकी किताब को बहुत पसंद करने लगे। श्यामलाल की किताबें बेस्टसेलर बन गईं। श्यामलाल की सफलता का श्रेय रामू को जाता है। रामू ने श्यामलाल को निराश नहीं होने दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। रामू की चाय की दुकान पर श्यामलाल की सफलता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का साथ देना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।